हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी। अपनी का मतलब सेट की लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग के लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी, हो रही थी। वो थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। हिंदी में बोले तो पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट से कुछ एक फील आ रहा है, जैसे ये किसी चीज़ को जुटाएगा अपने पास। देखते हैं क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी कि पूरक समुच्चय, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं ए डैश या ए सी से। ए डैश या ए सी से। अब ए डैश या ए सी का मतलब क्या होता है, इसको हम देखते हैं। ठीक, ए डैश का मतलब होता है ए डैश बराबर ए सी बराबर मतलब होता है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। दूसरी भाषा हम लिखें तो U माइनस ए। फाइनली हमें इसे निकालना क्या होता है, U माइनस ए, जहाँ U क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अक्सर हमें दिया गया होगा, अगर नहीं दिया गया होगा तो उस केस को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक, एग्ज़ाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो हमें परिभाषा ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी। एग्ज़ाम्पल में आप इतना समझो कि इसका क्वेश्चन एक कैसे आएगा। इसका क्वेश्चन आएगा कि उसमें एक ए दिया गया रहेगा, आपको ए आपको दिया गया रहेगा। जैसे हम मान लेते हैं AEIOU। अपनी क्लासेस में ये ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिया जाता है। चलिए फ़िलहाल तो हमें इसका निकालना है। ए डैश बोल रहा है ए डैश निकालो, पता करो। लेकिन आपको बताना चाहिए कि आपके इस फॉर्मूले में ए डैश आपका निकल जाएगा, जो कि ए सी ही है। ए आपको दिया गया है, यू की आपको ज़रूरत है तो आपको यू भी आपको बताया जाएगा। यू आपका है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट या फिर ABC ... ओके, चलिए अब इसका आंसर हम निकालते हैं। तो ए डैश या ए सी दोनों एक ही है, होगा क्या, पहले हम फॉर्मेट में लिखते हैं U माइनस ए। अब अंतर की प्रॉपर्टीज़ के पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब पर नहीं किए हैं, वहाँ पर अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कर देंगे। ओके, तो U क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट हमारा है अल्फ़ाबेट्स। हम लिखते हैं सिंपली ए अल्फ़ाबेट्स है, सॉरी अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, अल्फ़ाबेट ही होता है। अल्फ़ाबेट माइनस हमारा ए क्या है, AEIOU। ठीक, तो बचेगा क्या इसमें, ए हट जाएगा, BCD, ई हट जाएगा, FGHIJ, सॉरी आई नहीं रहेगा, JKLMNO नहीं रहेगा, PQRSTU नहीं रहेगा, VWXYZ। तो इतना बचा, इसको हम कहा जाए तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स का सेट बचेगा।
ओके, एक एग्ज़ाम्पल हम और लेंगे। इसके पहले हम पहला एग्ज़ाम्पल डिस्कस किए, अब दूसरा एग्ज़ाम्पल देखिए। दूसरे में हमें ए दिया गया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और यूनिवर्सल सेट क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10। ओके, हमें पता क्या करना है, फाइंड ए डैश या ए सी, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ए डैश ए सी एक ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज़ इक्वल टू यू माइनस ए। देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। u क्या है, u है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माइनस a क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब अंतर के नियम से हम जानते हैं कि जो बी वाले सेक्शन हैं, जो ए वाला सेक्शन है वो यू वाले में से कट जाएगा। तो ये चारों यहाँ दिख रहे हैं, हम काट दिए, बचा ये इतना आपका आया क्या, 6, 7, 8, 9, 10। यही है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। सिंपली आपको एक टर्म याद रखना है, जो कॉम्प्लीमेंट सेट में आपका संजीवनी बूटी होने वाला है u माइनस ए। ओके, यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट आपका दिया गया है। जिस सेट का आपको a दिया गया है ना, तो a को घटाना है, क्योंकि आपको a का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त करना है। ठीक, 2 एग्जांपल्स हम कर लिए हैं, आप और एग्जांपल्स करिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके, हम पहले दिखा लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का जो मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखा जाता है, इसको गणितीय भाषा में इसको कैसे लिखा जाता है, उसको एक बार दिखा लें। उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि वेन डायग्राम पर कैसे दिखाया जाता है। ओके, तो हम लिखते हैं गणितीय स्वरूप। ओके, गणितीय स्वरूप इसका क्या है, u माइनस ए, जिसको आप कहते हो a डैश, दैट इज़ u माइनस ए। ये आपसे क्या कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू u। आपको अगर अंतर की परिभाषा क्लियर है तो उसी तरह से इसको भी हम दिखा देंगे कि एक दूसरी भाषा में दिखाया जाता है, अंतर ही तो है। x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ओके, मतलब कि यूनिवर्सल सेट माइनस a, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में वही चीज़ें आएंगी जो u में होंगी और a में नहीं होंगी। ओके, एग्जाम्पल्स में आप देखे होंगे कि जब हम अल्फ़ाबेट में से वॉवेल को हटाए हैं तो हमें कॉन्सोनेंट बचा है। तो आप देखिए, वॉवेल्स का सेट ये था a और यूनिवर्सल सेट था अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट को घटाने के बाद ये जो पूरा निकलने के बाद उसमें जो भी कॉन्सोनेंट्स उसमें जो आए थे वो सिर्फ कॉन्सोनेंट्स थे, कॉन्सोनेंट्स। आप बताइए, और ए में पूरे वॉवेल्स थे, वॉवेल्स। तो ये परिभाषा क्लियर हो रही है कि नहीं। यूनिवर्सल सेट में तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों थे, और घटाना क्या था, ए जो कि हमारा सेट था वो वॉवेल्स का सेट था। तो जब हम वॉवेल्स का सेट घटा दिए तो बचा जो वो कॉन्सोनेंट था। अब जो बचा कॉन्सोनेंट वही तो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट था, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट था। और कॉम्प्लीमेंट सेट में अब ए का कोई टर्म दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है, सॉरी एलिमेंट।
कोई एलिमेंट दिख रहा है, जब कॉन्सोनेंट्स का सेट बचा है तो उसमें बॉबल्स कहीं आएंगे ही नहीं, उसमें बॉबल्स कहीं आएंगे ही नहीं, और जब नहीं आएंगे तो फिर वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दिखाया जाएगा। अब इसको हम उसी एग्जांपल्स के माध्यम से, उसको आप अगर नोट किए हैं तो उस पर जाके देखिए कि हमारा यूनिवर्सल सेट, वहाँ पर हमारा यूनिवर्सल सेट था अल्फ़ाबेट। ओके, अल्फ़ाबेट में से हम अपना सेट ए जो कि वॉवेल्स का सेट था उसको निकाल देते हैं, तो जो बचता है किनारे किनारे जो बचता है यूनिवर्सल सेट के एरिए में, वो कॉन्सोनेंट्स का एरिया ही तो बचता है, और वही हमारा वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है इस तरह से। ओके, ए वाला सेट जो वॉवेल्स का सेट था वो हट जाता है। तो परिभाषा ये है, इसको आप 2-3 बार लिखिए, बिना लिखे नहीं समझ में आएगी, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो फिर बिना लिखे नहीं समझ में आने वाली है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, ये एक्स उस एलिमेंट के लिए डिफाइन किया गया है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में वही एक्स आएंगे जो यू में बिलोंग करेंगे और ए में बिलोंग नहीं करेंगे। ओके, हमें लगता है परिभाषा क्लियर हो चुकी होगी, नहीं होगी तो आप एक बार और रिपीट कीजिए, वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को वेन डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले वेन डायग्राम में जो ये रेक्टेंगल बना होता है, आयत जो बना होता है, ये आपको पता हो तो ये यूनिवर्सल सेट ये पूरा होता है। ठीक, वेन डायग्राम में हमेशा ये किनारे यू जो लिखा होता है इसका मतलब होता है कि जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो जब ये यूनिवर्सल सेट है तो आपका कोई दिया गया सेट जो ए, आपका कोई दिया गया सेट ए होगा, गिवन ए। ओके, तो ए यहाँ पर बीच में कहीं आएगा ए। अब आपसे कहा जा रहा है कि नेगेटिव किया जा रहा है, वो भी यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाया जा रहा है, तो मतलब कि जो बचेगा वही आएगा। वेन डायग्राम पर जो ये ए होता है इसको हम यूनिवर्सल सेट से घटा दें तो बचेगा क्या, हमारे पास यही एरिया बचेगा। देखिए, जितने एरिया को लाइन से कवर कर रहे हैं वही एरिया हमारा बचेगा। बोलिए हाँ, अगर हाँ एग्री करते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो 1-2 बार देखिए, समझ में आएगा। इसको हम कहते हैं u माइनस ए। ओके, तो इस तरह से वेन डायग्राम पर इसको दिखाया जाता है। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या हैं, मतलब पूरक समुच्चय के गुण क्या क्या हैं, जिनको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। सबसे पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा, ये आपसे कह रहा है, इस एक वर्ड की लैंग्वेज को आप समझिए। ये आपसे कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखते हैं, यूनिवर्सल सेट ये पूरा हो गया, यूनिवर्सल सेट कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5। ठीक, इसी में से पूरा इसको घटा दें तो क्या बचेगा, जब इसमें से कोई ए घटता है तो किनारे वाला एरिया बचता है, और जब इसमें से ए नहीं बल्कि पूरा यू ही घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा ना, 0 नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बचेगा ना, बल्कि वहाँ पर 5 बचेगा, जिसे आप कह सकते हो रिक्त समुच्चय। कह नहीं सकते हो, कहते ही हो। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है फाई डैश कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस फाई। तो
तो ये तुमसे कह रहा है कि ये है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट और इसमें से कुछ नहीं घटाना है। यूनिवर्सल सेट -5 का मतलब यूनिवर्सल सेट में से कुछ नहीं घटाना है, बचेगा का तुम्हारा पूरा यही बच जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, तो आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। यू का मतलब यहाँ जितनी बार आ रहा है सब यूनिवर्सल सेट है। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिखेंगे? यू माइनस ए। अब इसका ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट ये वाला यहाँ आके लग गया, इसको क्या लिखेंगे? यू, ये क्या बता रहा है कि यू माइनस ये वाला, यू माइनस ए। ओके, देखिए क्या बचता है? यू माइनस यू प्लस ए, तो यू से यू कैंसिल, हमारा बचेगा सिर्फ ए। ओके, चौथी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारी है ए, जो आपको दिया गया सेट है, ए यूनियन ए डैश कह रहा है, ए यूनियन ए डैश। आइए देखते हैं। वेन डायग्राम से करने से थोड़ा आसानी मिलती है आपको भी, और बड़ी आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। तो ये आपका यू है, ये आपका ए है, और आप अभी पहले देख चुके हैं कि ए डैश का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ आता है? ये जो बाहर वाला एरिया होता है यही होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये आपसे कह रहा है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा आ गया कि नहीं? ए यहाँ से मिल जाएगा, यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट जो किनारे वाला एरिया उसको ले लेंगे, तो मतलब पूरा यू आ जा रहा है कि नहीं? देखिए यू आ रहा है। अगर गणितीय भाषा में देखें, ये तो हो गया कि व्यवहारिकता में आप देखिए, व्यवहारिकता नहीं है, वेन डायग्राम भी सेट की एक अहम प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर हम गणितीय भाषा में देखें, जिसे शुद्ध गणितीय भाषा कहते हैं, तो हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू, ये आपसे बोल रहा है पहला वाला, ये आपसे बोल रहा है x बिलोंग्स टू यूनियन, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x बिलोंग्स टू ए। ऐसा सेट आप ले, ऐसा अवयव आप इसमें उठा रहे हो जो x यूनियन, जो u का है और a का है, या फिर आप सिंपली कह रहे हो जो a में बिलोंग कर रहा है। ठीक, और यूनियन आप कर रहे हो इधर से, और इधर आप कर रहे हो कि x सच दैट, या फिर चाहे सच दैट की भाषा में बोलो चाहे जिसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ओके, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू a वाले अवयव सारे आ गए, और यहाँ पर x डज नॉट बिलोंग्स टू a वाले अवयव सारे आ गए। अब यूनिवर्सल सेट में दो ही तरह के तो अवयव हैं, एक ऐसे जो a के अंदर हैं वो x बिलोंग्स टू a वाले हैं, और जो ये बाहर हैं वो x डज नॉट बिलोंग्स टू a वाले हैं। तो दोनों मिलाने के बाद हमें जो मिलेगा वो होगा u। ओके, ये मैथमेटिकल टर्म्स में हो गया। ठीक, इसी के तरह की एक दूसरी प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं फटाक से। वो है पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। इस बार हमें कॉमन चीज़ें उठानी है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब सब कुछ, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो पहले हम वेन डायग्राम पर देखते हैं, जिसको हम ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा व्यवहारिकता से समझते आए हैं। तो ये है ए, और आपके पास एक किनारे वाला जो लाइनिंग वाला एरिया है, ये है जो लाइनिंग वाला एरिया है, ये है ए डैश, और जो गोला वाला एरिया है वो है आपके पास ए। तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन क्या है? आप हमें बताइए कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? ए एकदम अलग सिर्फ इतना, और यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सेट एकदम किनारे वाला, जहाँ जहाँ लाइनिंग है, जहाँ लाइनिंग नहीं है, मतलब कि लाइनिंग इसके ए के बीच में कहीं नहीं दिख रही है, तो ए के बीच में कहीं पर
इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन सिर्फ लाइनिंग वाले एरिया में है। तो हमें तो कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पर लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही हो। जब इंटरसेक्ट करेगी तभी हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो ए में आएंगी, इंटरसेक्शन में आएंगी। लेकिन अगर ऐसा कहीं इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है, जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही लाइन, ये अपना अलग पड़ा हुआ है, लाइन अपनी अलग है, तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? भाई। ठीक, देखिए, सोचिए, आंसर मिल जाएगा। एक बार पांचवें प्रॉपर्टी को हम गणितीय भाषा में करके देखते हैं, तब फिर बताते हैं। हम क्या लिखते हैं? एक्स सच दैट, ए को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक, इंटरसेक्शन करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड ए डैश को बता रहे हैं। तो ए डैश है तो ए में तो कुछ नहीं बिलोंग कर रहा होगा इसका, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो ए में बिलोंग कर रही हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो ए में बिलोंग नहीं कर रही हैं। एक कर रही हैं और एक नहीं कर रही हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब कि यहाँ पर इंटरसेक्शन में ऐसा एलिमेंट आएगा जो इसमें भी बिलोंग कर रहा होगा और इसमें भी बिलोंग कर रहा होगा। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो इसमें भी बिलोंग करे उसमें बिलोंग, क्योंकि हमारे पास डिफाइंड है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा, इस वजह से आप देखिए इसका आंसर हाई होगा। ठीक, हमें लग रहा है कि प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बताइए, हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।